आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात आज करेंगे स्पेशल एट 4 में नापाक बेचैनी की। जी हां, पाकिस्तान की बेचैनी नजर आ रही है हिंदुस्तान को लेकर के। जी हां, पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं, वही हमारा पड़ोसी मुल्क जो हर बार किसी ना किसी बहाने हिंदुस्तान में दखल देने की नापाक कोशिश करता रहता है, फिर चाहे वो सरहद के रास्ते हो या फिर अकीदत के रास्ते। इस बार पाकिस्तान ने सियासत के रास्ते हिंदुस्तान में दखलंदाजी की कोशिश की है। पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ने दरअसल ट्वीट किया है कि राहुल ने राफेल इशू बेहतरीन तरीके से उठाया है। यहां तक कि मलिक ने राहुल को मुल्क का अगला वजीर आजम तक मुकर्रर कर दिया। अब पाकिस्तान को यह बात कौन समझाए कि भले ही यहां कितने पीएम बदल जाएं, लेकिन पाकिस्तान ना तो अपनी फितरत बदल सकता है और ना ही कभी बदलेगा। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान होता कौन है जो हिंदुस्तान की सियासत में दखल देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस ट्वीट के बाद हिंदुस्तान में इल्जाम तराशी के भी दौर एक तरीके से देखे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे, लेकिन बात यह भी है कि साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसके क्या मतलब निकलते हैं, क्योंकि कई तरीके की ट्वीट के जरिए बयानबाजी अब तक सामने आई है। रहमान मलिक राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, यहां तक भी कहते हैं कि राफेल डील को अगर और अच्छी तरीके से उठाते रहे राहुल गांधी तो वो अगले पीएम होंगे। वहीं पीएम मोदी पर तनकीद की, पीएम मोदी के हामियों को भी निशाना बनाया और इन सब के बीच इल्जाम तराशी का भी दौर शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को लेकर के जबरदस्त हमला हुआ। बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तान और कांग्रेस एक ही बोली बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी इसको लेकर के बीजेपी पर हमलावर है और वो ये कह रही है कि जब जब वो फेल होते हैं, जब जब बीजेपी तमाम फ्रंट्स पे नाकाम होती है तो उन्हें पाकिस्तान याद आ जाता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल दरअसल पाकिस्तान की फितरत का है कि उन्हें अपना मुल्क तो संभाले नहीं संभलता, फिर हिंदुस्तान को लेकर के इस तरह की दखलंदाजी क्यों। और अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें तो पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, बहुत बड़ी सरगर्मी और डेवलपमेंट हमको देखने को मिली, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की तरफ से इस तरीके से किसी को पाकिस्तान का पीएम मुकर्रर नहीं किया गया था। लेकिन आखिर रहमान मलिक इस तरह की बात करके क्या करना चाहते हैं, एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान सिर्फ सरहद के रास्ते हिंदुस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नहीं कर रहा है, अब वो हिंदुस्तान की सियासत में भी दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। और इस बार ये हिमाकत की है पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ने। मलिक के एक ट्वीट ने भारत की सियासत को हिलाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। रहमान मलिक ने ट्वीट करके कांग्रेस सदर राहुल गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हिंदुस्तान के अगले वजीर आजम बनने वाले हैं। रहमान मलिक ने अपने ट्वीट बम से पीएम नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल विपिन रावत पर भी निशाना लगाया है। मलिक ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि राहुल राफेल डील का इशू ठीक से उठाएंगे तो अगले पीएम बन जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि मोदी सरकार किसी घपले में फंस जाती है तो उसे पाकिस्तान की याद आती है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये वही सरकार है जिसने आईएसआई के अफसरों को पठानकोट एयरबेस में घुमाया था। हर बार जब घोटाले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसती है तो फिर उन्हें अपने बचाव के लिए पाकिस्तान याद आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी से सीधे सवाल है। पहला सवाल, पाकिस्तान प्रेम तब नहीं जागा था जब मोदी जी आप साड़ी और शॉल नवाज शरीफ जी के साथ मेहमान नवाजी में बांट रहे थे। मोदी सरकार का पाकिस्तान प्रेम तब नहीं जागा था जब बगैर बुलाए मेहमान की तरह देश के प्रधानमंत्री मोदी दावत खाने पाकिस्तान गए। क्या मोदी जी आपका पाकिस्तान प्रेम तब नहीं जागा था जब कुख्यात बदनाम आईएसआई जो आए दिन हिंदुस्तान में उग्रवाद फैलाती है, उस आईएसआई को मोदी जी और अमित शाह जी मेहमान बनाकर पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए लेकर आए और उल्टा आईएसआई ने जाकर ये कहा कि हमने अपने सैनिकों की हत्या की है। इससे पहले पाकिस्तान के इत्तलातो नशरियात फवाद चौधरी ने शनिचर को ट्वीट करके कहा कि हिंदुस्तान में बरसे इक्तदार लोग जंग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसके हम खिलाफ हैं। मौजूदा सरकार पीएम नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है। राफेल डील पर पीएम मोदी पर इस्तीफा देने का दबाव है, इसीलिए भारत सरकार इस बड़ी दिफाई डील से हिंदुस्तानी अवाम का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं जब वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से रहमान मलिक के ट्वीट पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर ट्वीट को लेकर जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो भी टेररिज्म है कश्मीर का, वो पूरी तरह से पाक स्पॉन्सर्ड है, ये कहने में मुझे रंच मात्र संकोच नहीं है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले फ्रांस के साथ हुई राफेल डील पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इल्जाम तराशी का सिलसिला तो जारी था ही, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला के इस ट्वीट ने एक और सियासी वबाल खड़ा कर दिया है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि हिंदुस्तान के सियासी मामले में भला पाकिस्तान को कूदने की क्या जरूरत है? क्यों बेवजह पाकिस्तान अपनी राय देकर सियासी सरगर्मी को हवा दे रहा है? ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है और हिंदुस्तान अपनी परेशानियों को खुद बखूबी हल कर सकता है। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। यह बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के मशवरे की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर पाकिस्तान को किसी तरह से जमहूरियत को कैसे चलाया जाता है, जमहूरी निजाम कैसे कायम किया जाता है और पूरे मुल्क को लेकर के साथ कैसे चला जाता है और किस तरीके से अलग अलग नजरिए की जो पार्टियां हैं एक साथ मुत्तहिद होकर के रह सकती हैं और आवाम के लिए वो मुद्दे उठा सकती हैं, ये सीखना हो तो वो हिंदुस्तान से मशवरा जरूर ले सकता है। लेकिन पाकिस्तान आखिर सियासी मुदाखलत करने की कोशिश क्यों कर रहा है और इसके सियासी मायने क्या हैं? इन सब के बीच वो राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? और फिर कांग्रेस जिस तरीके से हमला कर रही है कि जब कभी कोई नाकामी होती है या मुद्दे से भटक जाते हैं तो उन्हें पाकिस्तान याद आ जाता है, क्योंकि अंदरूनी मामले में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इल्जाम तराशी हो रही है। इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहां नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन महेश वर्मा जी, कौमी तर्जुमान हैं। वहीं हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से मौजूद हैं कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र राजपूत जी। वहीं नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और फॉर्मर डिप्लोमेट के त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है इस बातचीत में, इस अहम डिबेट में। और त्रिपाठी सर, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि एक फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, दो ममालिक के बीच किस तरीके के ताल्लुकात होते हैं, कैसे होने चाहिए, एक दूसरे का पड़ोसी होने के नाते किस तरीके की डिप्लोमेटिक टॉक्स होनी चाहिए, या आप बेहतर तरीके से समझते भी हैं, आप उसका खुद हिस्सा रहे हैं। देखिए, लेकिन जिस तरीके से सर ये बातें कही जा रही हैं, या पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के ट्वीट्स या फिर वहां पर जिस तरह से कुछ चैनल्स पर बयानबाजी की जा रही है, वो कितनी आप किस तरीके से देख रहे हैं हिंदुस्तान के नुक्ता नजर से? देखिए, जहां तक बात है पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक के ट्वीट्स और उनके रिएक्शंस की, मैं इसको निहायत बचकाना बल्कि गैर जिम्मेदाराना कहता हूं। क्योंकि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल यही होता है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलों में कोई भी दखलंदाजी नहीं करे या उस पर कोई बात ना करे। आपको याद होगा भी हाल में ही पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, उस इलेक्शन के दौरान, उस इलेक्शन से पहले भी नवाज शरीफ पे काफ़ी चार्जेस लगाए गए और उनको कोर्ट में समन किया गया। हमारे यहाँ टीवी चैनल्स ने, एनालिस्ट ने, सबने उस पर अपनी रिएक्शन दी होगी, लेकिन एक भी हिंदुस्तानी लीडर ने, पॉलिटिकल रिएक्शन, या एक भी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के मेंबर ने इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। ये होता है डिप्लोमेटिक कर्टसी, ये होता है डिप्लोमेटिक एटिकेट। और नहीं सर, हमने तो ये भी देखा कि उसी नवाज शरीफ को, जिनको नाअहल करार दिया गया, जेल में डाल दिया गया, इलेक्शन से दूर कर दिया गया, इलेक्शन खत्म होने के कुछ ही दिन बाद अब उनका केस रद्द कर दिया गया। वो बाहर है, साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से उन्हें पूरे इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखना था। अब अगर वो बाहर होते तो शायद इलेक्शन प्रोसेस अलग होता, पाकिस्तान का जो इस वक्त तस्वीर है, कोई वजीर आजम भी शायद अलग होता, लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा। हाँ, हमने कुछ नहीं कहा। हमने सरकारी तौर पे, ना हमारी सरकार ने, ना हमारे सियासतदान ने उसमें कुछ कहा। हाँ, टीवी चैनल्स पे और एनालिस्ट दूसरी चीजें डिस्कस करते रहते हैं, वो दीगर बात है। बिल्कुल, वहां भी पाकिस्तान में भी टीवी चैनल्स पे, अखबारों में निकलता रहता है हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के खिलाफ,
उस पर भी हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर पाकिस्तान के साबित ये वजीरे दाखिला ने ऐसा कहा है, एक जिम्मेदार आदमी होते हुए, एक जिम्मेदार लीडर होते हुए, तो ये बड़ा ताजुब होता है मुझे उनकी समझदारी पर। और इससे भी ज्यादा ताजुब होता है कि ये तो हमारा क्या अप्रोच था ये आपने बताया, लेकिन जिस तरीके की बातें कही गई, अगर हम उस ट्वीट को कोट करें, तो उस ट्वीट को कोट करके आप किस तरह से देख रहे हैं हिंदुस्तानी नुक्ता नजर से? नहीं, ये तो नेपाल का जिक्र, पीएम बनाने का जिक्र, मोदी समर्थकों का तनकीद, ये क्या थी? ये तो साफ साफ दखलंदाजी है। और मुझे तो इस बात पे ताजुब होता है कि कांग्रेस या किसी भी अपोजिशन की पार्टी ने हमारे यहाँ ये नहीं कहा कि भाई हम जैसे भी हैं हम अपने मामलात खुद सुलझाएंगे, पाकिस्तान को इसमें दखल देने की क्या वैलिड पॉइंट। अभी तक किसी ने कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा। ये बड़े ताजुब की, बड़ी हैरत अंगेज बात है। ठीक है, हमें वो भी याद है कि किस तरीके से देहाती औरत कहने पर पीएम मोदी ने रिएक्ट किया था, और यहां पर ये हमारा मामला था, इसीलिए हमने जो है पाकिस्तान को इससे दो टूक लहजे में जवाब दिया था। लेकिन के सिन्हा सर, ये जिस तरीके का अप्रोच पाकिस्तान का नजर आ रहा है, बाकायदा ये भी कही जा रही है बात कि जो इंडो पाक मीट होने वाली थी, एक प्रपोज्ड मीट एक नजर आ रही थी, वो दरअसल इसलिए हटाई जा रही है, या फिर वहां पर कहीं ना कहीं पीएम या फिर जो मौजूदा इक्तदार है वो डिस्टर्बेंस इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि वो रफाल से ध्यान भटका सके। ये जो दलील है आपको कितनी दमदार नजर आती है पाकिस्तान की? हाँ साउथ, देखिए जो ये दलीलें दे रहे हैं वो एक आप उसको बचकाना नहीं कहेंगे, मैं तो ये मानता हूं ये बहुत सातिराना है। अच्छा। एक सातिर ही दिमाग ऐसे चीजें करती हैं। कुछ चीजें जो अनफोल्ड हुए हैं जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है जमीनी हालात में। देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस में जब हमारे एक मिनिस्टर, सो कॉल नॉट मिनिस्टर, एक पॉलिटिकल लीडर ही हैं, वो पंजाब के सिद्धू साहब जब जाते हैं पाकिस्तान में एज ए गुड जस्चर, और वहां पर किस तरह से उसके उनके चीफ उनके साथ खेलते हैं, करतारपुर कॉरिडोर का एक विवाद। खुद इमरान खान खेलते हैं, इमरान खान ने भी बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत बुरा बर्ताव किया उनके साथ में। दूसरी बात, जब इमरान खान ने अपने विक्ट्री स्पीच में, यदि आप देखें या उसको ध्यान से देखें, उन्होंने क्या बात कहा? उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर में इंडियन आर्मी जो है एक जेनोसाइड कर रही है, वर्डिंग्स थे उनके, देखिए। और ये चीजें हम लोग जब यहां पर देखते हैं और इस तरह की ट्वीटें आती हैं, तो ये इसको मैं तो बहुत सातराना मानता हूं। देखिए रफाल से किसको हानि है? रफाल से सबसे बड़ा हानि, क्योंकि उसके अंदर में जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी आती है कि बाय एयर हम एक न्यूक्लियर लॉन्च भी कर सकते हैं। ये हमारी कैपेबिलिटी रफाल के आने के बाद भी होगी, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है। तो यदि रफाल का नाम लेता है तो आप उसको कहिए कि नहीं ये कोई जस्ट ऐसे बचकाना हरकत कर रहा है, नहीं। आज तो मिर्ची सबसे ज्यादा पाकिस्तान को लग रही है, यदि लग रही है तो रफाल से आने से। और देखिए आज के दिन में वो उसको भी पता है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, इसमें कैग्स हैं। यदि जो लोग उठा रहे हैं इस मुद्दे को, केवल वो हमारे जो आर्म फोर्सेस को वीक करना चाहते हैं वो उठा रहे हैं। कोई भी ये चीजें आएंगी नहीं। मैं आपको नेशनल टीवी में बड़े जिम्मेदारी के साथ बताता हूं, भले ही ये वोट बैंक की राजनीति में ये कुछ फायदा उठाना चाहें, मगर आने वाले समय में ये आपको प्रूव होगा कि इसमें कुछ नहीं है और केवल ये हमें कोई हानि होगा, या ये जाने अनजाने में ये लोग कर रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहूंगा कि आप मत करें, ऐसा बचकानी हरकत ना करें कि आप देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें। इन सब के बीच सर एक बहुत अहम बात जनरल बिपिन रावत को लेकर के भी कही गई। आर्मी चीफ के बारे में यह बात कहना कि कोई बेहतर आर्मी चीफ होना चाहिए हिंदुस्तान का, ये भी बचकाना है या शातिराना? और अगर शातिराना है तो क्यों, बचकाना है तो क्यों? देखिए बचकाना तो हो ही नहीं सकता। ये सातिराना इसलिए है कि पहली बार आप देख रहे हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही जब हमने डिफेंसिव माइंडसेट से ऑफेंसिव माइंडसेट में इंसर्जेंसी के ऊपर आए, मैं बैटल एंड वॉर की बात छोड़ देता हूं। इंसर्जेंसी में जब हमने अपनी माइंडसेट चेंज की है, जिस तरह से ऑल आउट चल रहा है एंड एलओसी के ऊपर भी अक्रॉस, हम थोड़े फायर असॉल्ट में, मैं तो मानता हूं कि उसको और भी ऑफेंसिव करने की जरूरत है। और जो कि बिपिन रावत कह रहे हैं
वही बिपिन रावत के 3 पॉइंट आज ही आए हैं जो उन्होंने एनआई में दिया है। 3 बातें वो कहते हैं और तीनों पाकिस्तान की पोल खोलती है। वो कह रहे हैं किस तरह से रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान कर रहा है जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात कहते हैं कि शांति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है पाकिस्तान। और तीसरी बात कहते हैं कि स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एक चीफ से, क्योंकि ये मैंने बहुत चीफ देखे और मैं रहा हूं। इस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एक जब मिलिट्री लीडर लेता है तो उसकी सेना को समझ में आता है कि हम किसी हद तक जा सकते हैं। इसकी बौखलाहट है, साथ ही उनको भी समझ में आ रहा है कि हम कहां तक जा सकते हैं, यही बौखलाहट है। उनको पता है कि हो सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक 2, 3, 4, 5 लॉन्च हो। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं और मैं पॉलिटिकल रिएक्शन हूं। उससे पहले प्रोफेसर अजय, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं जरा कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स को भी जरा आप समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान सियासी तौर पर दखल करने की कोशिश करती है तो हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी हो रही है। यह अलग बात है कि कोई पाकिस्तान को लेकर के जवाब नहीं दे रहा है, एक दूसरे पर ही छीटाकशी कर रहे हैं। लेकिन इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है? देखिए, राफेल के जो मुद्दे हैं, निश्चित तौर पे इस देश में एक बड़ा मुद्दा आज के डेट में आ गया है। उसके पक्ष में और विपक्ष में जो भी बातें दलील दी जा सकती है दी जाएगी। राम के बाद अब रहमान आ गए, पाकिस्तान भी आ गया, अभी देखिए क्या क्या आता है। लेकिन सच्चाई यही है कि देश में जो आज जो समस्या है, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और सरकार पर विपक्ष को जो आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं, कहीं ना कहीं आंतरिक राजनीति जिस दिशा में चल रही है उसका ये प्रतिफल दिखता है। ये बताइए, जब भी चाहे वो चुनाव के मुद्दे हों या आंतरिक राजनीति के मुद्दे हों, जब जरूरत होती है तो पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान को लाता कौन है? बिहार का चुनाव याद होगा किस तरह भाई अमित शाह जी ने क्या कहा था, जब भाजपा हारेगी बिहार में तो पाकिस्तान में पड़ाके उड़ेंगे। गुजरात का भी आपको चुनाव याद होगा। ये चुनाव के वक्त आएंगे या आंतरिक जब परिस्थितियां होंगी। रहमान ने जो भी कहा है वो गलत कहा है और मुझे तो लगता है कि महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे निश्चित तौर पे कोई ना कोई साजिश है। साजिश कहां से है, क्या नहीं हो सकता कि राहुल गांधी को पीएम बनवा रहे हैं और राहुल गांधी और वो इस स्टेटमेंट से किसको लाभ होगा? पाकिस्तान का पूर्व गृह मंत्री यदि कोई बयान देता है, 100 साहब आपके चैनल के पक्ष में यदि कोई बयान दे दे तो आपके चैनल को देखने लोग छोड़ देंगे। इसका मतलब निश्चित तौर पे आपको लाभ नहीं होगा, हानि होगी। हानि किसको होगी? कांग्रेस को हानि हो रही है या यहां के प्रतिपक्षी पार्टी को हानि हो रही है। वो भी तब जब राफेल का डील इस लेवल पर है और राफेल पर इतनी चर्चा, इतने देश में हंगामा खड़ा है। एक पूर्व राष्ट्रपति जो बातें कहा उस पर आपकी चर्चाएं बंद है। आज चैनल मीडिया इस पर डिस्कशन करने को जिस उत्साह से करना चाहिए था नहीं किया। लेकिन एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान का चुकी है और उसने कह दी तो आपने इतनी चर्चाएं की, या देश चर्चा कर रहा है आज। निश्चित तौर पे इसमें साजिश है। मैं सिन्हा साहब की इस बात से जरूर वाकिफ रखता हूं कि साजिश हुई है। साजिश कहां से है, इस साजिश की एक बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए। इससे पहले भी गुजरात चुनाव से पहले एक पूर्व सेनाध्यक्ष ने एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट की राजनीति जब भारत में इलेक्शन होता है तब होता है, उससे पहले सारी राजनीति शांत रहती है। राम की राजनीति जब बंद होती है, जब बंद होते दिखती है तो पाकिस्तान की राजनीति आ जाती है। ये राजनीतिक साजिश है। इस साजिश के केंद्र में कौन है कहना मुश्किल है। अहम बातें कही हैं, जांच होनी चाहिए और ये जांच का मुद्दा है। और रहमान पे जो भी रहमान ने किया है वो गलत किया है, उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश को है। लेकिन ये रहमान के पीछे कौन सा राम है ये भी देखना होगा। आपने जो बातें कही और किस तरीके से चुनाव के वक्त इस तरह की बातें आ जाती हैं। राहत इंदौरी का एक बड़ा मशहूर शेर भी है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। मुझे वही लाइंस याद आ गई। लेकिन मैं जरा पॉलिटिकल रिएक्शन लेता हूं। महेश वर्मा जी, ये जो बात कही गई एक तरीके से प्रोफेसर अजय कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के फेवर में बात हो रही है तो एक्चुअली तो उनको नुकसान हो रहा है और आप उसको भुना रहे हैं। तो क्या असल में पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं क्योंकि रफाल से ध्यान भटकाना है? नहीं, अजय जी जो कह रहे हैं वो कुछ हद तक ठीक ही कह रहे हैं कि इनको तो ये लग रहा है कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि इससे नुकसान नहीं हो रहा है। ये इसलिए भी कि मतलब आज जो रणदीप सुरजेवाला जी का आप बयान देखिए, जो रहमान मलिक पर उनका स्टेटमेंट आ रहा था, या अभी त्रिपाठी साहब ने जो बात कही वो गौर करने वाली है कि कोई भी ऑपोजिशन का लीडर इस तरह के बेहुदा बयान पे
जो रहमान मलिक ने पाकिस्तान से, ये रहमान मलिक वही व्यक्ति है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली बकता है। ये वही कहता है कि कसाब जो है वो कसाब को फंसाया गया है, जो मुंबई अटैक में हाफिज शहीद को प्रोटेक्ट करता है, और उस व्यक्ति के बयान को किसी भी तरह से कंडेम ना करना कांग्रेस के द्वारा, ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी है। मैंने देश को साख पे लगाना, ये मतलब कौन सी राजनीति का हिस्सा है? ये किस तरह की राजनीति का उदाहरण दे रही है, आज मिसाल दे रही है। एक हमारे प्रधानमंत्री थे जो मनमोहन सिंह जी को देहाती कहने पे जो रिएक्शन आया था, आप याद करिए, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। महागठबंधन की बात करने लगे, आप भी तो ये बात कहने लगे कि पाकिस्तान और कांग्रेस एक ही भाषा बोल रही है। आप भी तो कम से कम पाकिस्तान को, आप भी तो एक मुल्क के शहरी होने के नाते या बरसरे इक्तदार पार्टी होने के नाते पाकिस्तान को पहले सीधे जवाब देते कि हमारी बात हमारे को छोड़ दो, आप अपना काम कीजिए। आपकी तरफ से भी नहीं आया सर, लेकिन अफसोस तो फिर मुझे ये भी होगा। क्या आप मेरे से पूछ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, हमारी तरफ से तो हमारे नेशनल स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा जी ने उसकी जम की मजम्मत का प्यार प्रेम उमड़ रहा है राहुल गांधी को लेकर, और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को तो घेरा, लेकिन पाकिस्तान को सीधे जवाब नहीं दिया। आपने तो ये कह दिया कि महागठबंधन कर रहे हैं, आपने तो ये कह दिया कि पाकिस्तान और कांग्रेस एक भाषा बोल रही है, पाकिस्तान राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहता है। और क्या कहें? जो बात आप कांग्रेस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, वही बात आप नहीं कर रहे थे। डील के नाम पर शोर मचाने वाली देश को मतलब आज की डेट में राफेल डील कांग्रेस गलत कर रही है, अगर उसको जवाब देना चाहिए था, लेकिन मोरालिटी का काम सिर्फ आपका ही तो नहीं है। सुनिए सऊद साहब, राफेल डील पे इनको सब चीज बताया जा चुका है, देश जान चुका है कि राफेल डील में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी ये झूठ। लेकिन सर देखिए, हमको एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि फ्रांसवा ओलांदे वो शख्स हैं जो उस डील में शामिल रहे, जिन्होंने सिग्नेचर किए, उनकी बात ज्यादा अहमियत वाली होती है, या फिर एक साबिक वजीर दाखिला जो अब किसी भी तरह से किसी भी बात की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है उसकी, लेकिन आज हम उसकी बात पर ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन फ्रांसवा ओलांदे को लेकर के भी आप ये जवाब जरूर देते हैं कि उन्होंने बात पलट दी अपनी। अरे साहब, अगर राफेल की बात, अगर झूठी बात आप प्रचार नहीं किए होते, आप झूठ को सच में तब्दील करने की कोशिश नहीं किए होते, देश का साख दांव पे नहीं लगाए होते अपनी तुच्छ राजनीति की वजह से, तो आज आपकी स्थिति, आज कोई भी आदमी, कोई भी दुश्मन ये मौका नहीं उठाता कि वो ट्वीट करे। मौका आपने दिया, ये मौका ये कांग्रेस ने मौका दिया है, जो दुनिया भर में हम अपनी ये नसीहत झेल रहे हैं। हम राफेल के ऊपर जब राष्ट्रपति फ्रांस के स्पष्ट कर दिया कि भाई कोई इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं हुई है, राहुल गांधी की वो झूठ भी पकड़ी गई, उसके बावजूद भी ये राफेल पे चिल्ला के ये कह रहे हैं, और आज सुर मिलाने के लिए इनको पाकिस्तान से रहमान मलिक मिल गए। ठीक है, और उस रहमान मलिक के बयान को ये एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है। और जो अभी अजय जी ने कहा कि क्या अजय जी को ये मालूम है, अजय जी को इतना मतलब इनको इतना इस चीज की समझ है कि कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता है? क्या कांग्रेस के ये लोग जो है, लेकिन मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है ये भी देखना होगा। ठीक है, ये भी एक चीज समझने की सुरेंद्र राजपूत जी, आप बीजेपी को लेकर के तो घेर रहे हैं, बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं कि आप पठानकोट घुमाते हैं, आप शॉल और साड़ी बांटते हैं, आप बिन बुलाए मेहमान की तरह चले जाते हैं। पाकिस्तान को भी क्या आप जवाब देंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक मौका पा करके पाकिस्तान अपनी नापाक सियासत और नापाक कोशिश को अंजाम दे रहा है, आप एक क्लियर मैसेज वहां भी तो दे दीजिए। सऊद भाई, बहुत स्पष्ट रूप से हम कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने कारकुन हैं, जितने भी लीडर हैं, जो लोग भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी हद में रहें, अपनी हैसियत में रहें, अपनी औकात में रहें। हम अपनी राजनीति स्वयं लड़ लेंगे, हमें किसी पाकिस्तान या किसी बाहर के किसी क्षेत्र की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। और ये वो लोग हैं जो फेल्ड नेशन को चलाते हैं, इसको लेकर के हमें कोई भी दो आपत्ति नहीं है। नहीं, और जितनी बातें मैं वही कह रहा हूं, जी को कहना चाहिए था। सुरेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं, मेरे सवाल के जवाब में आप ये कह रहे हैं, यही बात सुरजेवाला जी को कहना चाहिए था। सुरेंद्र जी लूंगा, मैं पूरी बात ले रहा हूं, लेकिन मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है बस सुरेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं इसी बात को अगर मुझे ब्रेक पर जाना होगा इसलिए मैं पहले ले लूं। लोगों ने कहा है गलत, मैं बिल्कुल जवाब ले रहा हूं आपसे। मेरा छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है कि
हमारे जी सलाम के सवाल के जवाब में आपने ये बात कही, बेहतर नहीं होता कि आप पहले ही कंडेम कर रहे हो? एग्जैक्टली। हम तो पहले से कंडेम कर रहे हैं। हमारे लिए पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है। हम मरते मर जाए, हमें पाकिस्तान से पानी की एक बूंद नहीं चाहिए। पाकिस्तान से जिसको पानी की बूंद चाहिए वो पाकिस्तान से पहले ट्वीट कराता है, उसके बाद फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में आपने डाला और मौजूदा सरकार भी उसको हटा नहीं रही है। सर, पाकिस्तान प्रेम दोनों सरकारों का कितना है? जो सबसे सियासत किस तरह से काम करती है आज का आवाम, आज की आवाम जानती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दूध की धुली नहीं है, तो वो बेचारे ठीक है। लेकिन मैं सुरेंद्र जी से सारी बात के लिए तो कह रहे थे आपको मछली मंडी भाई, इससे तो कांग्रेस का नुकसान हो सकता है, वो क्यों नहीं? लेकिन उन्होंने आपकी बात खामोशी से सुनी है, उन्होंने आपकी बात खामोशी से सुनी है। नहीं महेश जी, उन्होंने आपकी बात खामोशी से सुनी है। मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र जी की बात पूरी है। सुरेंद्र जी ऐसे लोग हैं कि ये किसी दूसरे को जवाब नहीं देना चाहते, पर्सनल नहीं होते, आप टू द पॉइंट जवाब दे दीजिए, ठीक है? मैं उधर नहीं आते हैं, आप जवाब दीजिए, मैं आपका जवाब चाह रहा हूं पूरा। अब आप हाँ बिल्कुल, अब आप अपने आप से बहुत स्पष्ट। मैं जेके त्रिपाठी जी की भी बात से सहमत हूं, जनरल सिन्हा की उस बात से सहमत हूं जिसमें उन्होंने बिपिन रावत के लिए, जिसमें उन्होंने हमारे देश के लिए। सच्चाई यह है कि हमें पाकिस्तान नाम की किसी भी सियासी जमात की, देश की या उनके किसी लीडर की कोई दखलंदाजी मंजूर नहीं है। भाजपा से हम लड़ लेंगे, हमारे पास पूरी ताकत है और हमारे अपने आंतरिक मतभेद हैं, मतभेद सुलझा लेंगे, हमें मनभेद नहीं करने। एक बात, अब आप आ जाइए रहमान मलिक नाम के पागल आदमी के ट्वीट पर रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है? दूसरा पागल रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब उन्होंने क्या कहा वो देखिए आप, कि राहुल गांधी चाहते हैं, आपके पास सरकार है, आपके पास एजेंसीज हैं, तो हम संबित पात्रा से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई इसकी जांच करे और अगर हम लोग कोई भी जायज नाजायज या किसी भी तरीके का लिंक पाकिस्तान से किसी भी शख्स का है तो उसको फांसी पर चढ़ाए। ये काम करने की जगह वो लोग मीडिया में आ रहे हैं और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। तीसरी बात, जनरल बिपिन रावत के लिए, जनरल बिपिन रावत सहित आज तक के जितने हमारे फौज के जनरल हुए हैं सब प्रोफेशनली बेहतर हैं और पाकिस्तान की लेकिन सुरेंद्र जी बहुत जल्दी से जवाब चाह रहा हूं, मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना है। सुरेंद्र जी ये बताएं कि मौका भी तो आपने दिया ट्वीट का, रिस्पॉन्ड कर रहा है एक पागल का दूसरा पागल या नहीं, जो आप सो कॉल्ड बातें कह रहे हैं वो एक कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मौका भी तो आपने दिया सर। बहुत जल्दी से रिएक्शन, मुझे ब्रेक जाना है। नहीं कौन सा, हमको यह बता दीजिए कि रहमान मलिक क्या हमारा है? रहमान मलिक पाकिस्तान का, और उस पाकिस्तान का जहां नवाज शरीफ सहित सारी उसके घुटने पर पड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। अरे क्या बात कर रहे हो? यही रहमान मलिक, हमारा तो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ये ट्वीट करा रही है ताकि वो कांग्रेस को बदनाम कर सके। सुरेंद्र प्रकाश जी, यही रहमान मलिक के रहते हुए मणिशंकर अय्यर को न्योता मिला, मणिशंकर अय्यर गए और वहां भाषण देके आए। मुझे ये बताइए, आप लोगों के ऊपर शक क्यों नहीं गहराएगा? आप लोग का पाकिस्तान कनेक्शन है। तो पाकिस्तान की नापाक बेचैनी इस वक्त देखने को मिल रही है और हिंदुस्तान के अंदरूनी जो मामला है उसमें बिन बुलाए मेहमान की तरह वो मुदाखलत की कोशिश कर रहा है। सीधे तौर पर नहीं तो वहां पर से ट्वीट किए जा रहे हैं, वहां पर टीवी चैनल्स पर बैठ करके साबिक वजीर दाखिला तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। हमारी तरफ से सियासतदान सीधे सीधे उस पर जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन कम से कम हम ये जरूर कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी हद में रहे और पाकिस्तान को हमें मशवरा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमसे मशवरा लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि आपको खुद पता है कि आपका जमहूरी निजाम कितना चरमरा चुका है। और शाहिद खाकान अब्बासी ने कल ही इसको लेकर के एक बड़ा इंकशाफ भी किया है कि वो दोबारा मौका मिले तब भी पीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि फौज इतनी ज्यादा दखल देती है। बहरहाल ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए तो हमसे जरूर वो सलाह ले सकता है। फिलहाल हम इस पर बातचीत कर रहे हैं और मैं महेश जी आपके ही पास आ रहा हूं कि देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी ने तो सीधे तौर पर मजम्मत कर दी और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी, लेकिन यहां पर जो सियासी बयानबाजी है, क्या जरूरी था कि रहमान मलिक के इस बेवकूफाना ट्वीट को लेकर के इतना ज्यादा तूल दिया जाता?
नहीं साहब, मैं तो सुरेंद्र जी अभी जो बोल रहे हैं उससे मैं कहीं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि देखिए बोलने से कुछ नहीं होता है। नहीं सर, मजम्मत की आपने, आप मजम्मत से भी इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, वो मजम्मत अभी कर रहे हैं। तो आइए हम और आप चलते हैं, AK-47 लेकर के लड़ते हैं, चल के आइए ना, चलिए। सब अगर जरूरत पड़ेगी तो इस देश का हम तो आपके साथ है, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने में, चलिए। तो हम और आप दोनों मिलकर लड़ेंगे। आप ही निश्चित तौर पर पूरा देश लड़ेगा, लेकिन ये जो पागल संबित पात्रा है और ये जो आपकी पॉलिटिकल राजनीति है ना, इसको महेश वर्मा बंद करो, ये देश के लिए घातक है। अरे घातक, आप इस तरह से चिल्लाओगे तो घातक नहीं हो जाएगा ना कोई चीज। सुनो, आपको हम क्यों चिल्लाने वाली बात नहीं है। कांग्रेस पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान से आप हेल्प ले रहे हो ना, ये पूरा देश देख रहा है। कर रहा है ये देश। इस मामले में रहमान मलिक के ट्वीट के बाद कांग्रेस को कांग्रेस के ऊपर शक नहीं कर रहा है। अगर हिम्मत है, भाजपा के शब्द पागल कांग्रेस तो अभी मैं बता देता हूं कि आप वो लोग हो कि इस देश में सैनिकों का सर कटता है, इस देश में हमारे लाखों बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, और उसके बावजूद भी आपके लोग वहां के न्योते पे जाते हैं, हमने तो एक पाकिस्तान के गले लगाते हैं और वहां ये कहते हैं आप अंग्रेजों की दलाली करते हो, इनसे आपके बात यहाँ करनी जासूस चाहिए। पकड़े जाते हैं पाकिस्तान के। अभी आपके लोगों ने मैंने क्या कहा आपसे? पाकिस्तान से आप जाकर के नवाज शरीफ की मां के पैर छूते हो, शॉल देते हो, साड़ी देते हो, आप पठानकोट में ISI को बुलाते हो। इमरान खान के पत्र पे मैंने क्या कहा कि पठानकोट में ISI को बुलाने वाले देश के दलाल आज की डेट में कांग्रेस को बताएंगे। इस देश को पठानकोट में ISI को बुलाने वाले देश के गद्दार आज हमें बताएंगे। जाग गई है सुरेंद्र जी, आप लोग। मैंने क्या कहा सुनो कि पाकिस्तान की ISI को पठानकोट में बुलाने वाले देश के गद्दार साबित हो गया हमें बताएंगे। आप लोग का पाकिस्तानी कनेक्शन है, आप लोग पाकिस्तान के लीडरों से मिले हुए हो। इसी वजह से पाकिस्तान ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक ये कश्मीर का इशू किसने जिंदा किया? कश्मीर का इशू किसने जिंदा किया? कांग्रेस ने। शेख अब्दुल्ला को किसने पैदा किया? आपने भिंडरवाला को किसने किया? आपने ISI को मैं क्लियर आज आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस के ऊपर कि ISI को पनपने वाला, मालूम आपको ISI को बढ़ावा देने वाली अगर कोई पार्टी है तो हमारे देश की कांग्रेस पार्टी है। उसके वजह से ISI ने आज इतना अपना वजूद बढ़ा लिया। आज ठीक है, बात वही है, बात वही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। और आप लोग का पाकिस्तानी कनेक्शन रहमान मलिक उसी का नतीजा है। ट्वीट का जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे अनजाने में नहीं किया गया है। ठीक है, वो लोग हैं। इसी महेश जी सुरेंद्र राजपूत बंद है, जुबान बंद है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, छोड़ देते हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। अगर वो बोलेंगे ना त्रिपाठी जी, जो है लगेगा। ये बताइए यहाँ पर अगर अंदर जिस तरीके से कांग्रेस नहीं रही, इल्जाम लगा रही है महेश जी और सुरेंद्र जी, आप दोनों से नहीं पूछ रहा हूं। नहीं रही राहुल गांधी की महेश जी और सुरेंद्र जी, महेश जी सुरेंद्र जी को याद करो, सर आप दोनों का ऑडियो डाउन हो जाएगा। सर मैं माफी के साथ मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, आप दोनों को। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जेके त्रिपाठी जी, ये एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का जो दौर है, क्या वो शीरा लगाने वाला काम शैतान की तरह जो करने वाली कोशिश थी पाकिस्तान की, वही नहीं हो रही है? एक दूसरे पर छीछा लेदर हो रही है, एक दूसरे को जो है इल्जाम तराशी हो रही है और एक दूसरे पर आईना दिखाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों को भी क्या अंदर देखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जो सरकार में होता है वो सरकार, अपोजिशन में जो होता है वो सरकार को कोसता है, लेकिन जब खुद सरकार में आ जाता है वही काम करता है। मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। हो सकता है ये ट्वीट इसीलिए किया गया हो वहां से कि यहां पर अंदरूनी कलह मचे और उसमें वो सफल हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, जिस तरह से दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रही हैं। ठीक है सर। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि एक सिर्फ ये होना चाहिए था कि जैसे ये ट्वीट आया, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक प्रेस रिलीज जारी करके कहना चाहिए था कि ये बहुत ही शरारती और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। हमारे अंदरूनी मामलों में ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आया, अभी सामने नहीं आया। सब प्रेस रिलीज आप ले आए होते और यहाँ दिखा देते वो पॉइंट, तो मैं मान लेता। रहमान मलिक को कहा ठीक है कि ये ऐसे मौके के तलाश में था और इस मौके के तलाश में इसने इस तरह का ट्वीट किया है। इस तरह के छोटे लोग, इस तरह के कांग्रेस ने इसकी मजम्मत नहीं करी है। कांग्रेस ठीक है सर, सुरेंद्र जी ने कर दी, माने नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का वो भी नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उनकी बात भी माने रखती है। कोई चीज अगर राफेल ठीक है, त्रिपाठी साहब, जेके त्रिपाठी साहब,
त्रिपाठी सर, होगा गलत तभी कह रहे हैं। ये जो तू मैं वाली बात आ गई और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी हो रही है और पाकिस्तान अपने अगर नापाक कोशिश में कामयाब हो रहा है तो क्या ये हमारा नुकसान नहीं है? क्या एक यूनाइट लेवल पर दोनों ही पार्टियों को सामने आकर के पाकिस्तान को सीधे जवाब नहीं देना चाहिए था? फिर एक दो दिन बाद अगर इस पर बात कर लेते तो ठीक है, लेकिन आज ही आप तूल दे रहे हो। वो तो अपनी बात में अपनी कोशिश में कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल ये देना चाहिए था। जहां तक देश की सुरक्षा की बात है, दूसरे देश के साथ संबंध की बात है, तुरंत दोनों पार्टीज को आकर के ये कहना चाहिए था। पाटिल साहब, उसमें जो ट्वीट में है वो राहुल गांधी को अप्रेज किया गया है, प्रधानमंत्री को जवाब किया गया है, मैं जवाब ले लेता हूं, उनको सराहा गया है। ये कांग्रेस की ड्यूटी बनती है कि वो इसके ऊपर रिएक्शन दे। त्रिपाठी सर, हमारे रिएक्शन क्लियर थे कि जिस दिन ये पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर हमारे हमने उसकी जम के मजम्मत करी। महेश जी ठीक है, महेश जी मेरा सवाल जेके त्रिपाठी जी से था। महेश जी मेरा सवाल जेके त्रिपाठी जी से था। सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूं, त्रिपाठी जी जल्दी से आपका जवाब। सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूं। मत बोलो और कांग्रेस को उसकी ड्यूटी याद मत दिलाओ। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सर। मैं देखिए क्यों त्रिपाठी जी, कांग्रेस दोनों पार्टियों पॉलिटिकल पार्टी त्रिपाठी जी महेश जी सर देखिए आगे बढ़ने की रेस नहीं है आप दोनों की। ठीक है गैर जरूरी बात को टूट देने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं आप दोनों की बात इस पॉइंट पर आ चुकी है, दोबारा से उस पर हम बार बात करें वो ठीक नहीं है सर। सुरेंद्र जी जो महदूद वक्त है उस वक्त के अंदर हमें बात कर रहे हैं। महेश जी प्लीज त्रिपाठी सर, महेश वर्मा को नहीं चुप कर रहे। मैं दोनों को चुप करा रहा हूँ, महेश जी को ही चुप करा रहा हूँ सर। नाम लेकर के महेश जी को बोल रहा हूँ। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, आदरणीय सुरेंद्र जी बोलिए। ठीक है महेश वर्मा जी, ठीक है सुरेंद्र जी। देखिए दोनों पार्टियों को ये चाहिए था कि एक प्रेस रिलीज करके इसकी मजम्मत, वो नहीं हुआ, हमने देख लिया, लेकिन फिर मजम्मत करती और उससे साथ ही साथ ये भी कहती कि इतना बड़ा अहम वो नहीं है ट्वीट जिसके लिए हम इसको और अहमियत दें इस आदमी को। ये हम बहुत छोटी चीज के लिए अहमियत नहीं देते और ये मामला वहीं खत्म हो जाता। लेकिन अब इस चीज को पार्टी पॉलिटिक्स में घेर करके हम दोनों वो बंदर बांट वाले स्टाइल में दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं। सियासी तौर पर किसका नुकसान आप देख रहे हैं? कांग्रेस का ज्यादा देख रहे हैं जैसा कि अजय उपाध्याय जी कह रहे थे? त्रिपाठी सर। अच्छा मैं देखिए सियासी तौर पे तो इसमें मुझे कांग्रेस का नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस को इस चीज को रिफ्यूट करते रहना होगा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। ये भी हो सकता है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जिस तरीके की बात हो रही है पाकिस्तानी कनेक्शन, जैसा कि महेश वर्मा जी भी कह रहे हैं और सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि अगर आप दिखा दीजिए, सीबीआई जांच करा दीजिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये जो इल्जाम है जरा उस पर मैं चाहता हूं बहुत जल्दी से आपका शॉर्ट रिएक्शन आ जाए। देखिए पाकिस्तानी कनेक्शन की बात करना तो चीज को बहुत दूर तक खींच ले जाना है, वैसी कोई बात है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि न इनके ट्वीट में कोई ऐसा यह है कि राहुल गांधी के लिए फेवर हुआ है और न ही ऐसा कुछ है कि आप जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वहां गए उनसे बात की, ये या लेक्चर करने के लिए मणिशंकर अय्यर गए, ये सब सामान्य चीजें हैं। के सिन्हा सर, ये जो पूरी कवायद दिख रही है, इन सब के बीच में सेंटर में बार बार रफाल आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें, अगर इस पूरे एक पीछे हफ्ते अगर जाते हैं तो बहुत सी चीजों को हम देखते हैं डेवलपमेंट होता है कि हमारे साथ शहीद नरेंद्र की भी बात सामने आती है जिसके साथ पाकिस्तान ने बर्बरियत की और हमने उसकी मजम्मत की। उसके बाद हम इन्फिल्ट्रेशन की भी बात हम देख रहे हैं। फिर किस तरीके से गफूर साहब जो कि फौज के तर्जुमान हैं वो हमें जंग की धमकी दे रहे हैं कि हम जंग के लिए तैयार हैं। ये जो ओवरऑल प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है, जो एक डेवलपमेंट नजर आ रहा है, ये डेवलपमेंट आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वही वाली बात है कि चुनाव है क्या और पता तो करो चुनाव है क्या, सरहद पे तनाव है क्या, ये वाली जो बात आती है, क्या वही है कि चुनाव आ रहे हैं, जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं इलेक्शंस, वैसे वैसे पाकिस्तान बीच में आता जा रहा है? देखिए ये दुर्भाग्य है, पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुआ था तो हमें इंडिया की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं था। हमने मैं भी बहुत बार टीवी में उस समय दौरान हर बार आ रहा था, हम लेकिन सर पाकिस्तान में इंडिया को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कशन था उस वक्त इलेक्शन में, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन एक अलग बात है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात आ रही है। देखिए अभी 3 इंटरफेरेंस आप देख लीजिए, 3 इंटरफेरेंस मैं आपको एकदम गिनाता हूं। एक तो है किस तरह से आप जाने अनजाने में एक हमारे मिनिस्टर को, नॉट मिनिस्टर, एक पॉलिटिकल लीडर को फंसा दिया आपने, वो जाने अनजाने में फंस गए। और देखिए वो आईएसआई और आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी का सातराना वो अंदाज था, कैसे उनको फंसा लिए और फिर
यहां पर आके जिस तरह से सिद्धू जी अपने बचाव में और पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया। दूसरी बात, अब रफाल में कूद पड़े। अब रफाल के अंदर में मैं खैर फिर मैं दोहराना चाहता हूं, सबसे बड़ी यदि किसी को ये मिर्ची लगनी चाहिए तो पाकिस्तान को, वो ले आए। इससे किसको फायदा होगा? फायदा ये होगा कि सब लोग जो हम लोग बता रहे हैं बात कि देखिए रफाल का पूरा मुद्दा ही ऐसा बेईमानी मुद्दा है, क्योंकि देखिए अभी एक भी पैसे की है आदान प्रदान नहीं हुआ है, वो अभी होना है। रफाल आनी है, अब वो आएगा कब? दिसंबर 2019 में 18 रफाल। उस समय सरकार हो सकता ये आ जाए जो कह रहे हैं इनकी सरकार, आप खोल देना, मगर आप आने तो दो पहले रफाल को, रफाल आने दो सारे। देखिए एयर चीफ कह रहा है, वाइस चीफ एयर का कह रहा है, डिप्टी चीफ कह रहे हैं, पर हम उनकी बातों को नहीं सुनकर के पाकिस्तान कोई उठा रही है बात, या कोई एक पूर्व ये प्रेसिडेंट है फ्रांस का, वो भी उठाता है, और मेरे ख्याल से वो भी एक प्लांटेड है। अभी वो आ रहा है एनालिटिका किस तरह से उसमें प्लांटेड हुआ है। ठीक है, तो मैं आ रहा हूं। इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। जो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान देखिए आने वाले समय में और ज्यादा ही इसमें घुसेगा। हमारी सूझबूझ, मैं पहले जब ये सुरेंद्र जी बोल रहे थे ना पहला, मैं बड़ा खुश हुआ कि देखिए पहली बार कोई ऐसा अच्छी बातें कर रहा है। क्यों? देखिए आप वोट की राजनीति से ऊपर उठ रहे हैं, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं आज। सिन्हा साहब मैं देखिए उन्होंने लेकिन सर ठीक है, उन्होंने बात सही कही भी पहले सेगमेंट में, मैंने भी पहले सेगमेंट में, मगर सुरजेवाला ने क्या कहा और ये लोग फिर वो दूसरे सेगमेंट में फंस गए, वो अलग चीज है। लेकिन कम से कम उन्होंने अपने तौर पर एक नेशनल देश की सुरक्षा के मामले में, देश की सुरक्षा के मामले में मैं आपसे कहता हूं, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी भी आपके ही थे, उन्होंने गांधी का प्रेस किया था, मगर इसमें हमें कहीं नहीं फंसना चाहिए। और आप नहीं फंसेंगे तो देखिए, और फंसा कौन रहा है? फंसा रहे दोनों पार्टियां। किस तरह से रफाल का, रफाल एब्सोल्युटली नॉन इशू है, मैं बार बार बताता हूं। ठीक है, नॉन इशू, कुछ नहीं मिलेगा इससे। ठीक है सर, लेकिन मैं आ रहा हूं सुरेंद्र जी आपके पास आता हूं, और महेश जी आप भी बार बार आप हाथ उठा रहे, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप दोनों के पास आऊंगा। लेकिन प्रोफेसर अजय, देखिए वही पॉलिटिकल जो कनेक्शन नजर आता है कि यहां पर देखिए हम देख रहे हैं कि एक ट्वीट आता है और यहां पर लगातार रिएक्शंस हम देखने लगते हैं। क्या ये ठीक है? इतना तूल देना ठीक है? हम अगर तूल नहीं, हम उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम उनको जवाब नहीं देते, तो इस तरह के ट्वीट्स पर हमें रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए फिर? निश्चित तौर पे एक पूर्व गृह मंत्री क्या एक ट्वीट कर दिया, उस पर आप इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं, वो भी दुश्मन देश का कोई पूर्व मंत्री करता है, जिसकी नियत वाकई साफ नहीं हो सकती। उस साजिश को हमारे देश की सत्ताधारी एक जिम्मेवार पार्टी यदि इस तरह से उठा रही है और उस पर रिएक्शन और एक्शन कांग्रेस पार्टी को देना पड़ रहा है, तो इस देश की राजनीति गजब हो गई है। ये दुखद है। क्या भारत इतना कमजोर हो गया है? भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है, भारत की आंतरिक सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई है कि आप इतने छोटे छोटे मुद्दे पर, और वो भी एक पाकिस्तानी एक दुश्मन साजिश करता देश के एक ट्वीट को लेकर के भाजपा इतने ऐसे खड़ा हो गई, उसके स्पोक्समैन ऐसे खड़ा होकर के और देश के नेशनल मीडिया पर आकर के जवाब सवाल करने लगे। जिस राफेल डील पर इतने हंगामे हो रहे हैं, और उस देश का जिसने साइन किया उस राफेल डील, उसका वो राष्ट्रपति जब पूर्व वो भी है, वो जब बात कहता है क्या कोई चर्चा नहीं होती है? जहां तक अभी सिन्हा साहब चले गए, मैं इनके बात का जवाब देना चाहता हूं। क्या आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं अभी सिन्हा साहब कि सेना और सभी लोग चाहते हैं राफेल से किसको दिक्कत है? लेकिन राफेल 126, पिछली सरकार ने 126 राफेल लाने की बात की थी, आप तो मात्र 36 ला रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए तो 126 ज्यादा जरूरी था। ठीक है, बात राफेल पे नहीं है। राफेल के अंदर जो डील हुई है, कौन है रिलायंस कंपनी का? अनिल अंबानी। कैसे उसको 10 दिन में पहले कंपनी बनाता है? लेकिन और हमारे भारत सरकार की कंपनी नवरत्ना कंपनी है, उसको नहीं मिलती है वो डील, और आपको डील मिल जाती है। लेकिन तो ये क्या इसमें इसकी ट्रांसपेरेंसी तो मान रही है, ये तो पूरा देश का आम जनता चाहती है। आप ट्रांसपेरेंसी के साथ इसका जवाब दीजिए। ये मुद्दे अलग है, मैं नहीं चाहता कि इस लेवल पर जाऊं, लेकिन बात है पाकिस्तान के उस पूर्व गृह मंत्री का। उसने वाकई भारत के आंतरिक राजनीति के लिए हरकत की है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसको विरोध दिया जा रहा है, लेकिन इतना बताइए राजनीति करनी चाहिए। फ्रांसवा ओलांदे की भी ट्वीट को उतनी ही ज्यादा तवज्जो दी गई, क्योंकि वो तो उस डील में शामिल थे। बाद में वो चला गया, बाद में वो मुकर गए। दुश्मन देश नहीं है, वो उस डील का पार्ट है, पार्टी है। और जो व्यक्ति पार्टी नहीं है, जो दुश्मन देश का साजिश करता है, उसकी बात को तो आप बहुत मान रहे हैं। अभी सारी पार्टियां मान रही है। पहले सेशन का कि ये स्टेटमेंट आया, ट्वीट आया, इसके ऊपर
कांग्रेस को नुकसान से बचने के लिए रिएक्शन देना चाहिए। अब नहीं, ये नहीं, कह रहे हैं नहीं, उसको तवज्जो नहीं देना चाहिए। मैंने ये जवाब पहले इन्होंने ये कहा, मनीष जी आप इसको करेक्ट कीजिए, इसके बयान इसमें हानि किसको है और सबसे जल्दीबाजी किसको है? जल्दीबाजी भाजपा को सबसे ज्यादा हो रही है। पार्टी सर मैं आ रहा हूँ आपके पास करते हैं। ठीक है ठीक है आपने बता दिया क्या वो कहना चाह रहे हैं और उपाध्याय साहब ने भी अपनी बात रख दी। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, कोई देश में पाकिस्तानी घोषित कर सकते हो? क्या ये आपको अच्छा लगता है? आप देश के ही नेशनलिस्ट हो, आप क्या यही राष्ट्रभक्त हो? अब मैं देश की एक पार्टी जो आपकी विपक्षी पार्टी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या शक गहरा रहा है। निहायत गलत बात है। ये देश की डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र नहीं है। जिस पंजाब प्रजातंत्र की बात आप कर रहे हो, यही डिक्टेटरशिप है, यही तानाशाही है, यही तानाशाही है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी से आ रहा हूँ। आप रहमान के कारण ठीक है सर, ठीक है महेश वर्मा जी, अजय उपाध्याय जी, आप दोनों की आवाज नहीं आ रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, महेश जी, मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी। महेश जी, आपकी बात आ गई ना महेश जी, आपने बता दिया ना। और प्रोफेसर उपाध्याय मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। अजय उपाध्याय जी, ठीक है, अजय उपाध्याय जी, सर देखिए ऐसे डिबेट नहीं हो सकती ना, वन ऑन वन। सर वन ऑन वन नहीं होगी ना बातचीत, वन ऑन वन बातचीत नहीं होगी ना सर। मैं आ रहा हूं सर, आप दोनों ठीक है, वन ऑन वन मत होइए। नहीं सर, ठीक है सर, बहुत टाइम हो गया, वक्त नहीं है, मैं जल्दी से सुरेंद्र जी से रिएक्शन चाहता हूं। सुरेंद्र जी मुझे बताइए, महेश जी ठीक है, नहीं सर मैंने बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया सर, अभी मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मुझे आगे भी बढ़ाना है सर। बहुत देर से मैं आपकी बात सुन रहा हूं क्योंकि आपकी बात बहुत देर से आ रही है। सुरेंद्र जी एक बात बताइए, आपको नुकसान हो रहा है, यहाँ पर बैठे पैनलिस्ट भी ये बात कह रहे हैं, आप भी ये मान रहे हैं, लेकिन उस नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए था? क्या लगता है, क्या वो कर रहे हैं? देखिए हमने तो देखिए दो बातें हैं, हमें नुकसान फायदे की चिंता नहीं, हमें देश की एकता अखंडता की और देश की संप्रभुता की चिंता है। और देश की संप्रभुता के खिलाफ कोई भी आदमी और कोई भी देश अगर उंगली उठाएगा तो हम उसकी आंखें फूट डालेंगे। लेकिन सुरेंद्र जी, पाकिस्तान हो, चीन हो, बात तो उन्होंने ये कह दी, बात तो उन्होंने कह दी, एक बात तो उन्होंने ये कह दी सर, बस मैं एक बात जोड़ रहा हूं, बस जोड़ रहा हूं कि उन्होंने तो राहुल गांधी को पीएम बनवा दिया, इससे तो खुशी हुई होगी आपको। किससे? कि उन्होंने राहुल गांधी को प्रपोज्ड पीएम कर दिया। हम उस हरामजादे से हम क्यों खुश होंगे? He is a bloody bastard for us. सर ठीक है सर, लेकिन उससे हम क्यों खुश? जबान के लिए हमें प्रधानमंत्री, हमारी सर, हमें प्रधानमंत्री हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने दुश्मन के लिए पाकिस्तान से कोई मदद नहीं चाहिए। इस्तेमाल ना करें, ठीक है, नहीं ठीक है सर, ठीक है, नहीं हम इससे भी गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लोगों को मारते हो, हम संबित पात्रा नहीं है, कोशिश करेंगे हम संबित पात्रा नहीं है जो पाकिस्तान के लोगों से हम संबित पात्रा नहीं है जो पाकिस्तान के लोगों से लाभ ले। स्पष्ट बात है। अब आप सुनिए दो बातें। अभी जनरल सिन्हा एक आरोप लगा करके गए, जनरल सिन्हा एक आरोप लगा करके गए। सुनिए ठीक है सर, किसने क्या फायदा लिया हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है सुरेंद्र जी। अरे आप संदीप पात्रा जितने पागल नहीं है और हम आप जैसे राहुल गांधी का एक शब्द निकला, मैं एक अलग पॉइंट सर, एक बहुत अलग पॉइंट है, मैं चाह रहा हूँ वो किसी भी तरह से छूट। और सऊद भाई मुद्दे की बात सुन लेने दो, और ये भाजपा के लोग मुद्दे की बात नहीं करने देना चाहते। नहीं सर, आप गलत बात कर रहे हैं। हमें रफाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रफाल आनी चाहिए, रफेल आनी, वो आपकी नानी के घर वाले लगते हैं ना आप, इसलिए बास्टर्ड होने पे आपको दिक्कत हो रही है उनके। क्या मतलब? जब भी आपको परेशानी होती है अपनी नानी की जगह पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इसीलिए, वरना पाकिस्तान का नाम नहीं लेते आप। क्या मतलब? पाकिस्तान जैसे गद्दार मुल्क का नाम नहीं लेते आप उनका नाम लेकर के आप फायदा हासिल कर रहे हैं। वहां नेता पे कौन जाता है? मैंने कहा ना, अरे कांग्रेस की तरफ से कल ना निकाल दिया जाए आपको कांग्रेस से इस बात के लिए। अभी कहो ना कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान न्योता आने पे, बोलो सर। बात तो हमको ये भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं जाएंगे, बोलो बिल्कुल नहीं जाएंगे, ऑफिशियल बयान है, नहीं जाएंगे, ऑफिशियल बयान है कांग्रेस का। हमने तो ये भी देखा है कि बिना बुलाए भी यहाँ से हमारे सियासतदान चले जाते हैं, कांग्रेस से निकाल देंगे। वो तो बुलाने पे जाएंगे नहीं जाएंगे बात अलग बात है, हम तो बिना बुलाए भी चले जाते हैं।
लेकिन उसका फायदा क्या है? पाकिस्तान की फितरत नहीं बदली ना सर, हमें ये भी देखना पड़ेगा। चले जाते हो आप। ठीक है सुरेंद्र जी और महेश जी, मैं आता हूं, आप दोनों के पास आता हूं सर। बहुत अहम बात छूट जाएगी, अहम बात छूट जाएगी। सुन लीजिए, नहीं मेरी पूरी बात नहीं हुई। बहुत शॉर्ट में मैं चाहूंगा। मैं राफेल के बारे में एक लाइन बोल, ठीक है राफेल के बारे में एक लाइन बोल लीजिए, एक लाइन। तो सभ्य होकर राफेल पर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सब है अभी फिलहाल सब तरीके से बात कर रहे हैं, मान सम्मान के वो पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए पूरा बोल रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए दे रहे हो, चौकीदार भागीदार है। क्या चौकीदार भागीदार है? मैं इसीलिए कहता हूं कि बात पूरी आ जाए सर। रफाल आएंगे, राहुल अच्छा विमान है, लेकिन रफाल को 3 गुने दामों में आप दलाली करके ले रहे हो। सेंसलेस, सुनो ठीक है सर, रफाल से उनको प्रॉब्लम नहीं है, रफाल में जिस तरह से डील हो रही है उससे प्रॉब्लम है सर, लेकिन हम रफाल पर बात नहीं कर रहे बहुत ज्यादा। ठीक है सर, हम सिर्फ रफाल पर बात नहीं कर रहे। जेके त्रिपाठी जी, जेके त्रिपाठी जी, कोई इशू नहीं मिला, किसान नहीं मिला, पाकिस्तान आपकी महेश वर्मा जी, सुरेंद्र राजपूत जी, हमारे पास लास्ट मिनट है सर। मैं लास्ट कमेंट जेके त्रिपाठी जी से लेना चाह रहा हूं। जेके त्रिपाठी जी सर, महेश वर्मा जी, ऐसे डिबेट खराब हो रही है सर, मैं रोक रहा हूं सर, सिर्फ डिबेट खराब हो रही है। देखिए जेके त्रिपाठी जी, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान हमें तमाम तरह से बरगला रहा है, हमारे इंटरनल मामले में इंटरफेयर कर रहा है। कल ही शाहिद खाकान अब्बासी ने ये बातें कही, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही कि मैं दोबारा भी पीएम नहीं बनना चाहूंगा क्योंकि फौज की मुदाखलत है। और हमने अभी गुज़िश्ता दिनों में देखा कि पाकिस्तान में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ। बाकायदा पूरी तरीके से नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को इलेक्शन प्रोसेस से दूर रख लिया गया और इलेक्शन कंप्लीट हो गए, नया पीएम आ गया, उनके ऊपर से केसी हटा लिया गया। ये खुद उसकी दाढ़ी में तिनका नहीं है जी, बिल्कुल, क्योंकि आप शुरू से ही देखिए, जब नवाज शरीफ के ऊपर के मुकदमा चला था, जब उनके खिलाफ जांच हो रही थी, जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी 3 मेंबर्स की, उसमें 2 मेंबरान मिलिट्री के थे और तीसरा सिविलियन एक रिटायर्ड जज। हाँ। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे? और ये जानबूझ करके, क्योंकि नवाज शरीफ मिलिट्री के लिए काबू से बाहर होने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हो गए थे। अलग रखा गया। और इलेक्शन में इमरान खान कितना मिलिट्री के साथ में है, ये इसी से पता लग जाता है। कितना ये आतंकवादियों के, कट्टरपंथियों के साथ में, इसी से पता लग जाता है कि उस व्यक्ति को, जिसको उन्होंने इलेक्शन के पहले पिछले साल कहा था कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनाता हूं, उसको इलेक्शन के बाद, विरोध होने के बाद उन्हें हटा दिया। कांग्रेस के मतलब उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और मैं चाह रहा था कि अजय सर, मैं आपके पास भी आ जाता फाइनल रिएक्शन के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं मिल पा रही। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने वहां के सिस्टम को दुरुस्त कर लीजिए, तो फिर हिंदुस्तान से कम आप तरगीब ले सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम जमहूरी निजाम में हम एक आइडियलिज्म पेश करते हैं आपके सामने। आपकी तरह वहां पर लगातार इस तरह की सरगर्मियां नहीं होती हैं कि वहां की जमहूरियत पर ही सवाल उठता रहे। इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान अपने गिरेबान में देखे। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।